हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता 2 का 25/8/2024 के प्रथम पाली के प्रश्नों का उत्तर और अच्छे से मिलाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन बिलो with an underline word followed by 4 words. Selected the option of opposite in meaning of the underlined word. When he was born, his family was indigent. तो indigent का हो जाता है pretentious। क्या हो जाता है? pretentious। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज गिवन बिलो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एलिफेंट इन द रूम। तो इसका हो जाएगा द इम्पोर्टेंट टॉपिक। द इम्पोर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है, in the following sentence there is a blank space and sentence is followed by 4 option. Select the most appropriate option, fill in the blanks space. Ravi remembered the year when there was a devastating हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट, वाट डैश अबाउट यू। तो वाट डज ही नो अबाउट यू। वाट डज ही नो अबाउट यू। नेक्स्ट, बाय द टाइम शी वॉज 15 शी डैश अ ब्यूटीफुल सिंगर। तो शी हैड बिकम अ ब्यूटीफुल सिंगर। वो बनना चाहती थी। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विथ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। मोनिका देखिए कर रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो V4 का यूज होगा और V4 3 में दिख रहा है और क्या कर रहा है पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज प्लस V4 होता है, तो वाज प्लानिंग। क्या हो जाएगा? वाज प्लानिंग। अगला प्रश्न, ऑल द फर्नीचर डैश ओल्ड लुक ओल्ड। नेक्स्ट, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी, वाज द बेस्ट पॉलिसी, वी आर द बेस्ट पॉलिसी। तो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, तो आप कहिएगा सर यहाँ दो है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, तो आर नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चलिए अगला प्रश्न है, सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिसने नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं तो सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न, चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया? तो कवित्त छंद का प्रयोग किया। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो तमस में किया गया है। नेक्स्ट, मैंने पुस्तक पढ़ी कौन सा वाच्य है? तो ये कृतवाच्य है। अगला प्रश्न,
जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वो कौन सा वाक्य कहलाता है? वाक्य नहीं, कौन सा वाच्य कहलाता है? तो कर्म वाच्य कहलाता है। आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो कर्म वाच्य है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? उनका जन्म पटियाला में हुआ था। नहीं, वे निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये सही है। तो बी दो ही ऑप्शन में है। आगे चलते हैं। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे, ये भी सही है। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, तो ये गलत है। तो बी और सी किस ऑप्शन में है? 3 नंबर में। चलिए अगला प्रश्न, कर्म की पहचान किस शब्द से होती है? कर्ता ने कर्म को, तो देखिए कर्म की पहचान कहाँ है? तो कर्ता ने कर्म को, तो को हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? लड़की ने दही गिरा दिया, तो यही वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कमरा लोगों से ठसाठस भरा है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए शुद्ध अशुद्ध खूब पूछा गया है, वाच्य पूछा गया है। तो सक्षमता 3 वाले जो भी हमारे शिक्षक देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से काफ़ी कुछ मिल सके और आप 130 स्कोर कर सकें। प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वह दंड पाने के योग्य है, पहला ही शुद्ध है। अगला प्रश्न, निर्देश दिए गए प्रश्न के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश के साथ है? तो अंतर्निहित भाषा का संबंध एस चोमस्की के साथ है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। लोटा शब्द है रूढ़, यानी देशज। नेक्स्ट, पंछी उड़ रहे हैं किस काल का उदाहरण है? तो ये तो वर्तमान काल है, उड़ रहे हैं। अगला प्रश्न, पत्नी का पर्यायवाची शब्द है? तो भार्या। नेक्स्ट, दिन काटना मुहावरे का अर्थ है समय बिताना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो दीपक स्त्रीलिंग नहीं है, दीपक जलता है। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रति जोर एक, प्रति जोर एक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जी चुराने मुहावरा का अर्थ होगा काम से भागना, काम से भागना। अगला, आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ होगा दिलासा देना। ये प्रश्न देख लीजिए। नीचे दिए गए वाक्य 3 अलग अलग भागों में विभाजित है। विभाजित भाग ए बी सी से अशुद्ध अंश की पहचान कीजिए। अगर ए बी सी में से किसी में त्रुटि नहीं है तो डी उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखिए, घर के स्वामी से पूछ लें, तो यहाँ आंसर हो जाएगा, जो गलत है वो है स्वामी। स्वामी गलत लिखा गया है। आगे, वह अधिकतम संभावित गति क्या है जिस पर कोई व्यक्ति निश्चित घंटों में 52 किलोमीटर और 91 किलोमीटर चल सकता है? तो देखिए, कह रहा है वह अधिकतम संभावित गति क्या है जिस पर कोई व्यक्ति निश्चित घंटों में 52 और 91 किलोमीटर चल सकता है।
तो 52 और 91 का आप क्या निकाल दीजिए, HCF। तो 52 और 91 का HCF क्या हो जाएगा, 13। मौसा क्या होगा, 13। तो आंसर 13 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए, वर्ग का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और वृत्त का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। ये कट गया, 2 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है, स्क्वायर दोनों तरफ करते हैं, चाहे पहले क्या कीजिए, त्रिज्या निकाल लीजिए। दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई, पाइयों का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर करने पे। तो इससे अच्छा पहले आर का मान निकाल लें। आर का मान हो जाएगा, ये पाई नीचे चला जाएगा, पाई का मान रख लेते हैं या फिर पाई को नीचे लेके चले जाते हैं। 2a अब बटा पाई, पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। ओके, चाहे पाई भी रहने दे सकते थे। और जो a का मान होगा, ये भुजा का, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा पाई r बटा 2। ये हो जाएगा पाई r बटा 2। अब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो r का मान कितना है, यहाँ पे r का मान हटा देते हैं, पाई होता ना, पाई r स्क्वायर, पाई r का मान है 2a बटा पाई का स्क्वायर। एगो पाई से एगो पाई कट जाएगा, पाई बचेगा, यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर बाई पाई का मान 22/7, 22/7 आएगा। और ये a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका जब स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये भुजा का स्क्वायर आएगा ना क्षेत्रफल। तो ये आंसर हो जाएगा 14:11। आगे भी मैं इसको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, त्रिभुज ABC का परिमाप त्रिभुज के कोनों की ज्या के m का 6 गुना है। इसके अलावा BC √3 है और CA 1 है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो कथन 1 सही होगा, ये समकोण है और त्रिभुज के कोण AP में है। अगला प्रश्न, x बराबर 0, y बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 1 तथा 6x प्लस वाई बराबर 3 से एक चतुर्भुज बनाया गया है। मूल बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण का समीकरण क्या है। तो वो हो जाएगा 3x - 2y बराबर 0। नेक्स्ट, x बराबर 0, y बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 1, 6x प्लस वाई बराबर 3 से एक चतुर्भुज बनाया गया है। तो यही था प्रश्न। अच्छा, ये चतुर्भुज वाला अलग है। ये सब प्रश्न आगे मैं करा दूंगा, ठीक है, आप केवल प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व में सबसे 2 बड़े कोको उत्पादक के रूप में जाना जाता है। तो कोट डी आइवर और घना। नेक्स्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो गोमती, घाघरा और गंडक, कोसी। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एंडोथर्मिक प्रक्रिया नहीं है? तो अघुलनशील भारी अशुद्धियाँ। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन प्लाज्मा में पूरी तरह से गलत है? तो प्लाज्मा ऐसे रंग से प्रकाशित होता है जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यानात्मक अनुपात है, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर या 1 से कम। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा निम्नलिखित पर विचार करें। पायरोक्लास्टिक मलबा, राख और धूल, ऊपर देखें और क्या दिया है। हाउ मेनी ऑफ एबव द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, उपर्युक्त में से कितने ज्वालामुखी विस्फोट उत्पाद हैं? राख और धूल, नाइट्रोजन, यौगिक, सल्फर, तो ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पीबीआर के अद्यतनीकरण और सत्यापन के लिए राष्ट्रीय अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो गोवा में। अगला प्रश्न है, भर्तीकर्ताओं और डिजिटल रूप से कुशल उम्मीदवारों के बीच अंतर को पाटने के लिए किस संस्थान ने टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का अनावरण किया? तो ये उत्तर हो जाएगा नेस्कॉम ने। किसने? नेस्कॉम ने। प्रश्न है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है? लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है, तो अधिगम के लिए पार, अधिगम के लिए पार। अगला प्रश्न, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो शिक्षा शास्त्र और आकलन को जटिल, देखिए जटिल निगेटिव वर्ड है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबंधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों के उदाहरण लेना चाहिए। अगला प्रश्न, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। अगला प्रश्न है, अधिगम का संरचनात्मक विचार पर सुझाव देते हैं कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की सक्रिय भूमिका, देखिए सक्रिय पॉजिटिव वर्ड है, निभाते हैं। बचपन से वयस्क के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? तो ये किशोरावस्था है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। एडोल्फ हिटलर का भाग्य क्या था? तो उसने अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार है जो मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं मानव विकास के स्तंभ नहीं मानी जाती? तो सुरक्षा। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में। बेलगांव 1924, 25 पे कर दिया, 1924 न। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो 1911 कलकत्ता के अधिवेशन में। बहुत अच्छा प्रश्न लिया गया है। और देखिए, वीडियो बनाने में काफ़ी कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। देखते हैं बहुत सारे लोग और लाइक नहीं करते हैं, तो शायद हो सके पसंद ना आ रहा हो, लेकिन जिनको पसंद आ रहा है वो तो कम से कम लाइक करें। चलिए, प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा योजनाबद्ध किया था? तो ये लाला लाजपत राय कहे थे। प्रश्न है, गद्दार पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न, माइकल ओडवायर कौन था? तो पंजाब का उपराज्यपाल था। स्वर्ण मंदिर के किस प्रभारी ने जनरल डायर को अकाल तख्त से सरोपा भेंट किया था? तो अरुण सिंह। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये लॉर्ड जॉर्ज थे। बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। नेक्स्ट है, उधम सिंह ने माइकल ओडवायर को किस वर्ष मारा था? तो 1940 में। सरदार उधम के लिए अभी पुरस्कार भी मिला है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में इस फिल्म को अवार्ड भी मिला हुआ है। राजस्थान राज्य सौर और डैश ऊर्जा से बहुत समृद्ध है, लेकिन जल संसाधन का अभाव है। तो ये हवा से समृद्ध है। प्रश्न है नेक्स्ट, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह डैश में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। तो पंजाब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो ये बोलन दर्रा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वाल्मीकि जो है ये हजारीबाग में नहीं है, ये है पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण में। चंपारण। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सुरंग का निर्माण किया गया है? तो हुगली। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने S-400 ट्राइफ वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली खरीदी है? तो रूस से। अगला है, किसी बर्तन के धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो वो धारिता कहलाती है, कैपेसिटी। नेक्स्ट, एक किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं? तो देखिए ये किरण है, एक अंत बिंदु होते हैं। सारे प्रश्न मैं पहले करा चुका था। पाइप का टुकड़ा किस आकृति का उदाहरण है? तो ये बेलन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, घन का शीर्ष दृश्य कैसा दिखाई देगा? तो वर्ग के जैसा, क्योंकि सभी फेस वर्गाकार होते हैं।
देखिए 14 रुपया 8 पैसे को रुपया में बदलिए तो 14 जोड़ 8/100 कीजिएगा, 2 अंक छोड़ के डेसिमल 14.08 14.08 हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है 1 मिलियन में शून्यों की संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। 1 मिलियन हो गया यहाँ, 3 3 6 0। इंटरनेशनल सिस्टम की बात किया था। 2 ऋण संख्याओं का योग सदैव होता है ऋण, -3 में -2 जोड़ेंगे तो ये होगा -5। सदैव ऋण होता है, नकारात्मक, निगेटिव। अगला प्रश्न है -3 जोड़ -2 तो हो जाएगा -5। देखिए यहाँ प्रश्न देखिए, यहाँ कुछ गड़बड़ है, वो माइनस का चिन्ह नहीं है, तो यहाँ प्रश्न देख लिया जाए। 3 + -2 तो 3 प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, जोड़ना है दशमलव को, 2.75, 1.07, 3.20, 2, 7 2 9 1 10 के 0, 3 2 5 1 6 1 7, 7.02 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है -26 माइनस माइनस +13, 26 में से 13 जमा हो गया, -13 बच जाएगा। अब तो कर दीजिए लाइक और शेयर। प्रश्न है 29 माइनस माइनस +63 हो जाएगा, 9 3 12 के 2, 6 2 8 1 9, 92 हो जाएगा। अगला प्रश्न, कितना आसान प्रश्न किया है मैथ में। जीके जीएस तो मुश्किल था लेकिन यहाँ आसान कर दिया। -56 और -34 जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, 90 हो जाएगा, -90। अगला प्रश्न, जब हम 2.25 को 0.05 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा। 2.25 पॉइंट हटा 100 हो गया क्योंकि 2 डिजिट था, भाग देना है 5/3 को अंक है दशमलव के बाद तो 1000, तो क्या हो जाएगा यहाँ 225/100 गुना में ये पलट जाएगा बटा 5, 00 से 00 कैंसिल, 5 दूनी 10, 225 दूनी 450, क्या हो जाएगा 450। देखिए ये कैंडिडेट ने तुक्का मारा है। अगला प्रश्न है लंबाई की योग की गणना करें तो 21 मीटर 13 सेंटीमीटर, 33 मीटर 55 सेंटीमीटर, 45 मीटर 6 सेंटीमीटर, 06 जोड़ देंगे। 6 5 11 3 14 का 4, 2 ऑप्शन कट गया, 2 बचा हुआ है, 5 1 6 1 7, दोनों में 7 4 7 4 है, इस सेंटीमीटर हो गया। आगे 5 3 8 1 9, तो यहाँ देखिए अब सिर्फ 9 इसी में है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 9 4 3 7 2 9, 99 मीटर और 74 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। जेसन ने 7 किलो 200 ग्राम चीनी, 9 किलो 395 ग्राम चावल खरीदा। जेसन द्वारा उठाया गया कुल वजन 7, ये 200 और फिर 9
और ये 395, 595, और ये 9 व 7 16, 16 kg 595 ग्राम। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक रिक्शा चालक 52 किलो 250 ग्राम, 37 किलो 700 ग्राम वजन वाले दो व्यक्तियों को ले जा रहा है। रिक्शा चालक द्वारा उठाए गए दो व्यक्तियों का कुल वजन, केवल वजन जोड़ पूछा है केवल। इतना भी आसान सवाल नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 950 ग्राम और ये 9 5 3 8, 89 kg 950 ग्राम। एक ऑप्शन सही है। देखिए, बहुत सारे शिक्षक जब एग्ज़ाम दे के निकले थे तो बोल रहे थे कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ये है वो है। तो जब आप नहीं पढ़िएगा तो मुश्किल होगा ही। ये सारे टाइप मैं पहले ही जीके स्टडीज़ पे करा चुका था, जीके स्टडीज़ पे करा चुका था। और जो लोग जीके स्टडीज़ पे पढ़े थे वो लोग कमेंट करें कि प्रश्न लड़ा या नहीं लड़ा। आप ज़रा कमेंट करें ताकि और लोगों को पता चले कि आपका स्कोर जो आया आपने कैसे तैयारी किया और आपने वीडियो देखा या नहीं देखा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। देखिए, टाइम एंड वर्क का भी सवाल बताया था मैंने। ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी अकेले 15 दिनों में। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को, तो 10 और 15 का क्या लघुत्तम ले लीजिए 30। 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30। बस 30 को 5 से भाग दे दीजिए, 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। देखिए क्या किया मैंने, जब भी दो लोग अलग अलग दिनों में एक ही कार्य कर रहे हो, जब साथ होंगे तो दिनों का एलसीएम लेना है। मान लीजिए अब एलसीएम लिए तो 10 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 30 होगा, 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 30 होगा, और इन दोनों को जोड़ लेंगे और पूरे काम को इनके यूनिट काम से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से चल रही है। 230 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय, तो ये 230 समय बराबर दूरी बटा चाल, और मिनट में दिया है, निकाल लेंगे मिनट में हम लोग। किलोमीटर प्रति घंटा है ये, ठीक है। अब देखिए, ये 6 घंटा 60 घंटा था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा था ना ये समय। अच्छा जी, नहीं, यहाँ देखिए ये उल्टा हो गया। क्या क्या दिया है, चाल दिया है और दूरी दिया है 230। 1 घंटा में वो चलता है 60 किलोमीटर। ओके, तो 1 घंटा में वो जाता है 60 किलोमीटर, तो 230 किलोमीटर जाने के लिए वो क्या करेगा बताइए। 230 के यहाँ देखिए 6 × 30, 300 हो जाएगा। यहाँ 60 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है, 1 घंटा यानी 60 मिनट में, 60 मिनट में जा रहा है 60 किलोमीटर। 6 × 18, 180 किलोमीटर जाने में वो कितना लगाएगा, 6 × 18 180 मिनट, ठीक है। और फिर जैसे इसमें हम लोग यहाँ 6 × 18 लिखे ना, तो 180 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेगा। यहाँ भी 3 से गुना करेंगे 180 मिनट में, और 20 मिनट में अब वो 20 मिनट में देखिए 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 1 किलोमीटर। तो यहाँ आंसर हमको कुछ डाउटफुल लग रहा है।
ठीक है, यहाँ फिर से देख लेते हैं। 230/60, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा से भाग दिए और गुना यहाँ पे 60 मिनट में जाता है कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर। यानी 1 मिनट तो 200, देखिए 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो ऑप्शन से चलेंगे 200 मिनट में वो कितना जाएगा? अगर ये दिए हैं आंसर तो 200 देखिए 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 200 मिनट में 200 किलोमीटर ही ये चलेगा। ये आंसर बिल्कुल आयोग द्वारा गलत दिया गया है। 230 चलेगा 230 मिनट में ही, यहाँ ऑप्शन ही नहीं है इसका। देख लेते हैं ये कितना है? 230, यहाँ 250 होना चाहिए। देखिए मेरे भाई, ये 60 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है, यानी 60 मिनट में जाता है। आंसर मिनट में देना है, तो अगर हम 200 मिनट चलेंगे, 1 मिनट में 60 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 200 मिनट में 200 ना चलेंगे, ये तो 230 है। इसका आंसर का आंसर ही नहीं दिया गया है, 230 मिनट ही होगा। इसका नंबर आपको मिल जाएगा। यदि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को एक दूसरे सिरे तक जोड़ा जाए तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? किनारे वाले दो घनों को 8 सेंटीमीटर, तो देखिए 8 8 और 1 हो जाएगा 16। अब इसका क्या पूछ रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × 8 + 8 LB + BH, LB 8 × B 8 × 8 8 × 16 जोड़ 16 × 8। जब आप इसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो 660 आ जाएगा, 640, 60 नहीं। अगला प्रश्न है, उस बेलन का आयतन क्या होगा जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर? तो व्यास 4 तो त्रिज्या 2 हो जाएगा। आयतन होता है बेलन का πr²h, 22/7 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ऊंचाई कितना है? 14। ये सक्षमता 1 में भी पूछा हुआ प्रश्न था। 8 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 1 17, 176 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखिए, वर्ग अंतराल से भी प्रश्न था कि चौड़ाई का आकार क्या है? तो 20 और 40 में अंतर कितना है? 20 का। आगे देखते हैं प्रश्न। डेटा के 2 सेट एक साथ प्रदर्शित करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं, तो दोहरा बार ग्राफ का। अगला प्रश्न है, नोटबुक की कीमत 30 रुपये है, यानी एक नोटबुक की। पूरी राशि का भुगतान करने के लिए 10 रुपये के नोटों की आवश्यकता होगी। 10 रुपये की नोटों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, नोटबुक की कीमत 30 रुपया है, एक नोटबुक की कीमत 30 रुपया है। पूरी राशि का भुगतान करने के लिए 10 रुपये की, तो 10 तीन नोट। अगला प्रश्न, केवल भाषा घुमाया है। वहीदा ने 3,300 रुपये में एक एयर कूलर खरीदा। 10% टैक्स सहित वैट जोड़ने से पहले एयर की कूलर कीमत है, तो इसमें से 10% घटा दीजिए। 3,300 का 10%, तो 1/10, 330 रुपया घटा दीजिए। तो यहाँ प्रश्न क्या है कि पहले कीमत पूछी है। पहले कीमत x मान लेते हैं। x का 1/10 बराबर 10
10% क्या है? टैक्स है। टैक्स सहित ना ये ली है, तो x जोड़ x का 10% कट जाएगा। 11x/10 क्या आ जाएगा? 11x यानी अब बटा 10 = 3300। 11 तियाँ और ये जाके गुना हो जाएगा, x बराबर 3000 हो जाएगा। यानी पहले एयर कूलर की कीमत कितनी थी? 3000। इस प्रश्न का जवाब आप देख लीजिएगा, रोक करके आप देख लीजिएगा, इसे भी आप देखिएगा। प्रश्न है, इन सब प्रश्न देखिए, अब समय ज़्यादा लग जाएगा, आप प्रश्न देख लीजिए, मैं जो छूटेगा प्रश्न आगे करा दूंगा। ये भी देखिए, गुना x बराबर 2 - k, तो k का मान बताना है, थोड़ा समय लगेगा इस सब में। ये भी देख लीजिए, ये सब प्रश्न देखिए आप लोग, क्योंकि अब देखिए गलत थोड़ा सा फंस रहा है। इसको मैं एक मैथ का महामैराथन बनाऊंगा, जिसमें ये सारे प्रश्न मैं आपको पूरे डिटेल से करा दूंगा, सिर्फ आप प्रश्न को देख लीजिए। ओके, बेमेल को चुनना है, ये रीजनिंग टाइप का प्रश्न है। कुम्हार, किसान, मछुआरा, तो यहाँ एडवोकेट बेमेल है। गेम खेलते समय हमें हमेशा डैश का पालन करना चाहिए, नियम का। रेशम कीट अपनी मादा को इसके द्वारा ढूंढ सकते हैं, गंध के द्वारा। ये सब सीटेट वाला प्रश्न है, गलत उत्तर चुने। हमारे दादा दादी वीडियो गेम खेलते हैं, वो खेलते हैं दादा दादी वीडियो गेम? नहीं खेलते हैं। ए व्यवसाय से आपके जीविकोपार्जन मिलता है। बी पेशा और कार्य एक किसान है। प्रश्न क्या है भाई? तो केवल एक सही है, ए और बी दोनों सही है। हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। ये पर्यावरण सेक्शन है। हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन घटक हमारे शरीर को ऊर्जा देता है? तो कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पेलाग्रा विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, ये गलत है। हमारे देश के निम्नलिखित किस भाग में लोग अपने आंगन में टेपियोका और नारियल? तो केरल हो जाएगा। टेपियोका की बात है तो केरल हो जाएगा। यह एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है, कौन? तो नींबू पानी। अगला प्रश्न, जल का जलवाष्प में परिवर्तन को डैश कहा जाता है? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। भारत में लंबे समय से बिजली की कमी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि बिजली की मांग बढ़ रही है, जबकि इसके उत्पादन और वितरण में वृद्धि नहीं हुई है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो ये नागार्जुन अभयारण्य है। भारतीय रेलवे नेटवर्क का विश्व में स्थान है? तो चौथा स्थान है। सब सीटेट 1 सक्षमता 1 में भी पूछा गया था। लाल किला डैश से बना है? तो बलुआ पत्थर कहीं है, लाल बलुआ पत्थर। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है? तो पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। नेक्स्ट, नमक, चीनी, सिरका, नींबू का रस, सोडा का मिश्रण मिलाया गया, तो इसका परिणाम यह हुआ कि घुलनशील मिश्रण है। अगला, जल निकायों के प्रदूषणों को
डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो निपटान से पहले सीवेज अपशिष्ट का उपचार। अगला प्रश्न, वह आधार जिसका उपयोग किसी अन्य वस्तु को बनाने में किया जाता है कहलाती है कच्ची माल। जीवन बीमा डैश की एक गतिविधि है? तो ये सेवा क्षेत्र गतिविधि है। अगला प्रश्न, खाद्यान्नों में चावल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काफ़ी छोटा है क्योंकि प्रमुख उत्पाद क्षेत्र प्रमुख उपभोक्ता भी हैं। टी कॉलोनी में रानी चींटी के कर्तव्य के अंतर्गत आता है, वे अंडा देती है। रानी चींटी क्या करती है? अंडा देती है, जैसे रानी मक्खी अंडा देती है। चींटियाँ एक साथ रहती हैं तो वो दोनों ताकि काम बट जाए और समूह की रक्षा के लिए। तो ये आंसर हो जाएगा बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। इनमें से कौन समूह घूमना पसंद नहीं करते? तो शेर। अगला प्रश्न, डॉगफिश का निवास स्थान है नदी। नेक्स्ट, जब हम साहसिक कार्य के लिए जाते हैं तो हम डैश में सोते हैं? तो तंबू में सोते हैं, तंबू लेके वो लोग जाते हैं। पहियों पर बने घर को डैश कहा जाता है? तो स्टील या कड़वा या झोपड़ियाँ, तो उन्हें कड़वा कहा जाता है। दूध में पोषक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो दूध विटामिन का अच्छा स्रोत नहीं होता है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत, ये सक्षमता 1 का ही प्रश्न है। ओह सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। दूध विटामिन सी का अच्छा स्रोत है और किसी विटामिन का अच्छा स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक खनिज डैश है? तो ये हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट, PFA अधिनियम कब कहता है कि भोजन मिलावटी है? तो ये सभी। नीचे दिए गए विकल्पों में बेजोड़ विकल्प चुनें। मतलब बेमेल, सोना चांदी हीरा ये सब महंगा है, प्लास्टिक सस्ता है, अधातु है वो सब। तो ये अधातु हीरा भी है, महंगा और सस्ता के अकॉर्डिंग बांट लीजिए। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर पूरी तरह गुजरने देते हैं कहलाते हैं पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। मैग्नीफेरा इंडिका, ये मैंने बोला था ना, आम मैग्नी आम। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन ठंडे खून वाले जानवर हैं? तो सरीसृप ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। डैश एक अजैविक घटक है? तो मिट्टी जो है अजैविक घटक है, निर्जीव है। 1 मीटर डैश सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 हो जाएगा। अगला, कौन सा सही रिश्ता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। रिपीट किया हुआ प्रश्न है। हाल ही में विज्ञान वर्ग की परीक्षा में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रश्न में कोई कथन गलत नहीं है, सब के सब सही है। ये प्रश्न 1 में भी पूछा हुआ था। निम्नलिखित में समय की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो नैनो सेकेंड होता है। समय की सबसे छोटी इकाई नैनो सेकेंड। डैश और डैश जैसे अधातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं? तो बता दूं मैं, ग्रेफाइट और गैस कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबकीय पदार्थ है? तो लोहा जो है चुंबकीय पदार्थ है। एक जहाज में निम्नलिखित में से उसे सही दिशा में ले जाने में मदद करता है एक कंपास। नेक्स्ट, धरती को हिलना
कहलाता है भूकंप। आकाशीय बिजली गिरने का कारण होता है विद्युत विसर्जन। ये भी सक्षमता 1 का प्रश्न है। बहुत सारा सक्षमता 1 का प्रश्न है, कम से कम 50 से 60 प्रश्न सक्षमता 1 से लिया गया है, जो कि आपका पास मार्क्स तो सिर्फ प्रीवियस ईयर से लिया गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि प्रीवियस ईयर देख लीजिए, लेकिन आप लोग नहीं देख रहे थे। तो अब आप लोग प्रीवियस ईयर देखिए और नए सवालों को देखिए, और स्टडी विथ राहुल 247 को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न है, ज़मीन में पानी रिसने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो अंतः स्वेदन यानी टपकना। नेक्स्ट, भूमिगत सतह की ऊपरी स्तर जिसमें मिट्टी या चट्टानें अस्थायी रूप से पानी से संतृप्त होती हैं, उसे डैश कहा जाता है? तो जल स्तर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। ये था आपका आखिरी प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, आगे दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको वीडियो ऐसे मिलता रहे। आपके अपने राहुल सर, स्टडी विथ राहुल 247।